तनु बताओ जो एमएलए है तारा दान सिंह ये 5 साल में किसा की काम करे कि ये तो सबको पता है जी, बताने की जरूरत नहीं। बंदा 5 साल में जब चुनाव होते हैं तब एक बार आता है, लोगों के वोट लेके भाग जाता है, फिर वहां जाने के लिए भी 50 लोगों को साथ लेके जाओ तब वो आपसे मिलेगा। उस दौरान लोगों को अच्छे से मतलब पार्टी सार्टी करनी पड़ती है, दारू पिलानी पड़ती है, उसके बाद भी मतलब ये मान के चलो काम होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। आज बच्चे बच्चे को भी और बुजुर्गों को भी, छोटे से लेके बड़े तक सबको पता है कि हमारे नेता कैसे रहे हैं। तो अब महेंद्रगढ़ की जो जनता है वो बदलाव मांग रही है, और आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो हमें एक अच्छा लीडर जो है मिलने वाला है जल्दी इन चुनावों के दौरान। और जैसा कि पता है, अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि जितनी भी आपराधिक घटनाएं जो है इस शासनकाल में बढ़ी हैं, उन सबसे आप परिचित हैं कि पिछले 5 साल के दौरान और उससे पहले भी जब सरकार में रहे हैं तब भी गांव में भैंस चोरी जैसी घटनाएं जो है वो आम बात थी। लोगों की जो है जमीनें भी हुड्डा के नाम पे बहुत ज्यादा हड़पी गई हैं, और जो है अपना घर भरा गया है। अभी भी हाल फिलहाल में जो है जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं वो भी देख लें, अभी भी ईडी की जो है रेड में उनका जो है 44 करोड़ की संपत्ति वो अटैच की गई है। साथ में उनका जो बेटा है वो भी लगभग 10,000 करोड़ के घोटाले में नामजद चल रहा है। तो ये बात बताने की नहीं है कि आप लोगों का जो है ग्राउंड स्तर पे लगा लो, और जो साइलेंट वोटर ज्यादा है, मतलब कुछ एक जो दिखावटी है कि भाई वो झंडा उठाए घूम रहे हैं कांग्रेस का, परंतु अब फिलहाल ऐसा है माहौल कि जो साइलेंट वोटर हैं वो दिखावे से भी ज्यादा साइलेंट वोटर हैं, और एक तरफा माहौल जो है वो बना हुआ है अभी फिलहाल। तो इस बात में अब की बार कोई दो राय नहीं कि जो है महेंद्रगढ़ के लिए कवर सिंह जो है बेस्ट लीडर बन के उभरे हैं। और आने वाली 5 तारीख के बाद जो है जब चुनाव परिणाम घोषित होगा तो उनमें एक तरफी उनकी जो है जीत दिखाई दे रही है। कारण के कंवर सिंह का इतने मतलब चर्चा में आगे एकदम तो नया कैंडिडेट हो गए। नया कैंडिडेट है, पहले भी जैसे उन्होंने काफी क्षेत्र के लिए प्रयास किया है, उसमें मुख्य पानी जो है नहर का पानी लाया गया है गांव गांव तक और लोगों तक पहुंचाया गया है जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे। आम कि हमारे गांव की जो कंडीशन थी वो फिलहाल ये थी कि गांव में कुओं में जो पानी था वो मात्र यहाँ पर मैक्सिमम आप अगर सर्वे करके देखोगे तो आने वाले पिछले समय में 4 नोजल किसी के पास नोजल ये चलते थे। इन्होंने ये काम किया है, आज लोगों में कम से कम भी 15 से 17 नोजल चलते हैं और पानी की भरपूर मात्रा से बढ़िया चल रहा है। उसके ही देन है। दूसरे सामाजिक आदमी भी हैं, कोई भी उनके पास जाता है तो उनके विचारों को अच्छे से सुनते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान भी बहुत सहजता से करते हैं। मतलब ये नहीं कि कानून के दायरे में रह के वो सहजता से उसका समाधान कर देते हैं। तो इसलिए जो है अब लोगों का रुझान उनकी तरफ बन रहा है। और जो महेंद्रगढ़ की जनता भी तो यही चाहती है कि हमें एक नया चेहरा मिले। हमने जब से जन्म लिया है जब से हम तो 2 ही नेता देखते आते हैं कि एक तो रामविलास और दूसरा दान सिंह। रामविलास दान सिंह इन्होंने क्या किया है, इतने साल हो गए। हमने तो जब से जन्म लिया है तभी 2 ही नेता, कोई नया चेहरा भी तो हो ना। तो इन्होंने जो काम किया और हमें लगता है कि आने वाले भविष्य में ये कुछ करेंगे जनता के लिए। तुम बताओ जी जो 5 साल 10 साल बीजेपी ने काम कराया है और 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो इनमें भ्रष्टाचार में क्या फर्क पड़ा है? ये तो आपको देखो बताने की जरूरत नहीं होगी, आप जन जन को पता है कि हमारे यहाँ पे बच्चे तो जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र के थे, अहिरवाल क्षेत्र के थे, वो बच्चे नए के बराबर लगती थी। और अगर कोई लग भी जाता था वो मान के चलो आप सिर्फ सिपाही से भर्ती हो गया या कोई कलरक बन गया या कोई चपड़ासी बन गया। पर आप देखोगे कि महेंद्रगढ़ के जो बच्चे हैं वो आईपीएस आईएएस तक बन रहे हैं। तो उसके मुख्य कारण जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही है। अगर सरकार में भ्रष्टाचार, पहले ऐसा होता था कि लिस्ट पहले ही बन जाती थी और भर्ती बाद में होती थी। मेन चीज तो यही है ना, पिछले 10 साल में महेंद्रगढ़ मतलब दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ क्षेत्र के कितने बच्चे लगे हैं और जब बीजेपी आई है तो 10 साल में कितने बच्चे लगे हैं, वो चीजें कैलकुलेशन करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि 10 साल पहले क्या चीज थी और अब क्या चीज है, बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसे बच्चे लगे हैं जिनकी मतलब 3 पीढ़ियों तक कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और जिन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि भाई या तो नौकरी लगना है, तो बेचारों को विरोध नहीं है, भाई खर्चा देने के लिए पैसे नहीं है। पर अब वही बच्चे जो आगे जा रहे हैं जो सिर्फ मेहनती हैं। तो इसलिए सरकार जो है वो हर प्रकार से लगा लो, गरीब तबके के लिए लगा लो या मध्यम वर्ग के लिए लगा लो या उच्च वर्ग के लिए, सबके लिए समान काम कर रही है। तो हम तो चाहेंगे कि अब की बार हरियाणा में एक बार फिर से जो है बीजेपी सरकार बने। बच्चे में अगर काबिलियत होगी, अगर उसमें काबिलियत है और बच्चा अगर पढ़ाई में वो है तो उसको कहीं के पास नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार ने ऐसा काम कर रखा है कि अपनी मेहनत करो और बिना खर्ची पर्ची के साथ नौकरी पाओ। दूसरा हमारे जो नेता रहे हैं उनसे मिलने के लिए देखो, अभी मान लो 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो उस चुनाव के दौरान वो आएंगे, वो प्रलोभन देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद 5 साल तक जो है वो बंदा
आके महेंद्रगढ़ में नहीं देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ रोड टूटे हैं, क्योंकि अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको यहाँ रहना नहीं है। तो हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे क्षेत्र का हो, हम इस माहौल से जो है वो उनको सारा जो है ज्ञान हो कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।